श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णुवे नमः। श्री लक्ष्मी नमः। अब मैं आप सभी भक्तों के समक्ष अगहन मास महात्म्य की तृतीय अध्याय कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और अंधकार सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अगहन मास भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में जो भी व्यक्ति उपवास, दान, स्नान और कथा श्रवण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं अगहन मास महात्म्य की यह पावन कथा। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, तब राजा जन्मेजय ने महर्षि वैशंपायन से पूछा, हे गुरुदेव, अगहन मास को इतना पवित्र क्यों कहा गया है? इस मास में कौन से कर्म श्रेष्ठ माने गए हैं? कृपया विस्तार से बताइए। महर्षि बोले, राजन, यह अगहन मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत, दान और पूजन करता है, उसे हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस मास की महिमा असीम है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। भूतकाल में एक विशाल राज्य में राजा सुधन्वा नामक एक धर्मात्मा राजा शासन करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, परंतु एक दुख था, राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर दिन भगवान विष्णु की आराधना करते, परंतु कोई फल नहीं मिलता। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, राजन, तुम दोनों अगहन मास में भगवान श्री हरि की आराधना करो। पूरे मास तक प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद तुलसी दल से श्री हरि को जल अर्पण करो। रात्रि में दीपदान करो और गरीबों को भोजन कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। राजा ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। जब अगहन मास आरंभ हुआ, तब राजा रानी ने ब्राह्मण के निर्देशानुसार व्रत किया। वे प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करते, फिर भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करते। संध्या समय गरीबों को भोजन कराते और दीपदान करते। रानी ने नित्य तुलसी के पत्ते से भगवान विष्णु के चरणों में जल चढ़ाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें एक संतान प्रदान करें जो आपके भक्ति मार्ग में चले। इस प्रकार उन्होंने पूरी मास श्रद्धा भाव से व्रत किया। मास पूर्ण होने पर एक दिन रात के समय भगवान विष्णु स्वयं राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे सुधन्वा, तुमने अगहन मास में मेरा पूजन किया, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्म और नीति का पालन करेगा और उसके राज्य में सदैव सुख और शांति रहेगी। प्रातः जब राजा ने स्वप्न का वर्णन रानी को किया, दोनों ने आंसू भरी आंखों से भगवान को धन्यवाद किया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया विष्णुदत्त। राजकुमार विष्णुदत्त बचपन से ही धर्मनिष्ठ और दयालु था। वह प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाता और भगवान विष्णु का नाम जपता था। जब वह युवावस्था में पहुंचा,
तो उसने राज्य की प्रजा को न्याय और करुणा से भर दिया। एक बार उसके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। तब विष्णुदत्त ने अगहन मास में भगवान विष्णु की कथा का आयोजन करवाया और हजारों दीप जलाकर पूजा की। जैसी ही कथा समाप्त हुई, आकाश से घनघोर बादल उमड़ने लगे और वर्षा होने लगी। धरती फिर से हरी हो उठी और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। महर्षि वैशंपायन बोले, राजन, यही अगहन मास का प्रभाव है। जो व्यक्ति इस मास में सत्य, संयम और दान का पालन करता है, उसके सभी संकट मिट जाते हैं। जो व्यक्ति अगहन मास में श्री हरि का नाम लेता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। राजा जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव, सचमुच अगहन मास सबको आनंद देने वाला है। जो इस मास में कथा सुनता है, वह भाग्यशाली है। महर्षि ने आगे कहा, राजन, अगहन मास में ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। पीत वस्त्र धारण कर श्री हरि की पूजा करें। तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गाय को हरा चारा दें और जल में तिल अर्पण करें। जो ऐसा करता है, उसके कुल के पितृ स्वर्ग में आनंद करते हैं। उन्होंने आगे बताया, इस मास में अन्नदान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस मास में गरीबों को भोजन कराता है, उसे अनंत जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। अगहन मास में दान, व्रत, कथा और पूजा के बिना जीवन अधूरा माना गया है। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और नियमित कर्म से जीवन में कोई भी कठिनाई अस्थायी नहीं रहती। अगहन मास का पालन केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। अब भक्ति भाव से हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु श्री हरि, जैसे आपने राजा सुधन्वा और रानी को सुखी किया, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से पाप, दुख और दरिद्रता दूर करें। हमारे हृदय में सदैव भक्ति का दीप जलता रहे। फिर सब मिलकर बोले, जय श्री हरि, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की। और अंत में कहें, जो भक्त अगहन मास की इस तीसरी अध्याय कथा को श्रद्धा भाव से सुनता या सुनाता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। अगहन मास की कथा श्रवण करने से व्यक्ति को वही पुण्य प्राप्त होता है जो गंगा स्नान, व्रत, दान और हजार यज्ञों से भी नहीं मिलता। अतः यह कथा हर गृहस्थ को सुननी चाहिए, क्योंकि यह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्म्ये नमः।